कर लिया है अपन ने, स्तरमंडल पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब है चट्टानों वाली, जो अपन भूपृष्ठ पर जहाँ रहते हैं कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, किस तरह से बनती है, इसकी बात करते हैं अपन इस वाले टॉपिक में। तो चट्टानें जो भूपृष्ठ पर पाई जाती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोनों जगह पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती है चट्टानों की यदि प्रकार की बात करें तो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान। दूसरी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और इन दोनों से बनके जो बनती है कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो इन तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब अपन पहले वाली प्लेट की बात करते हैं, आग्नेय, आग्नेय चट्टान। देखो इनको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम मेग्मा के कारण जो निर्माण होता है ना, वो इन्हीं चट्टानों का होता है, तो इस कारण इनको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, प्राथमिक या आग्नेय चट्टान। देखो मेग्मा कारण इनका निर्माण हुआ है, तो मेग्मा में तो जीवाश्म हो नहीं सकते, मेग्मा में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो बताओ आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म होंगे? नहीं होंगे। और जो मेग्मा है दो प्रकार से ठंडा हो सकता है, या तो धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाएगा, उसको अंतर्वेदी बोलते हैं, या फिर धरातल के बाहर जो भूपृष्ठ है ना वहाँ आके ठंडा होगा, उसको बहिर्वेदी बोलते हैं। जो अंतर्वेदी मेग्मा होता है, बहिर्वेदी मेग्मा होता है। तो अंतर्वेदी जो धरातल के अंदर ठंडा हो जाएगा, तो देखो धरातल है वहाँ पर ठंड इसको कम मिलेगी, मतलब ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसके कण बारीक कण होंगे, इसके कण बारीक होंगे। तो जो आग्नेय चट्टानें जो भूपृष्ठ के अंदर पाई जाती हैं उनके कण बारीक होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कण बारीक होते हैं। और जो बाहरी भेदी होती है, जो मतलब जो मेग्मा बाहर आके जो ठंडा होता है उसको बहिर्वेदी बोलते हैं, और इसके कण मोटे होते हैं। मोटे क्यों होंगे? क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद ये जल्दी जल्दी ठंडा होना शुरू होगा, और जल्दी ठंडा होगा तो एक बड़े स्तर पर एक साथ ठंडा होगा। देखो मेग्मा ये है बड़े स्तर पर एक साथ ठंडा कर रहा है, तो ये लावा मोटे मोटे कण बनाएगा। तो इस कारण जो आग्नेय चट्टानें जो धरातल पर पाई जाती हैं, भूपृष्ठ पर या बाहरी सतह पर पाई जाती हैं, उनके कण मोटे होते हैं, जैसे बेसाल्ट। जो बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, उनके कण मोटे होते हैं। और जो अंतर्वेदी चट्टान होती है उनके कण बारीक होते हैं। आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें जब टूट के अवसाद का निर्माण करती हैं, इनसे इस अवसाद के वापस पुनर्गठन से अवसादी चट्टान बनती है। तो इनको अवसाद में क्या जीवाश्म मिलने की संभावना होती है? ओब्वियसली यहाँ पर जीवाश्म पाए जा सकते हैं, तो इस कारण अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, और जो अवसादी चट्टान है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसाद से निर्माण हो रहा है तो पहले नीचे वाली चट्टानों पर दाब पड़ा, वो एक परत बन गई, इसके बाद दूसरी परत बन गई, तो इस कारण ये अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। अवसादी चट्टानों के बारे में तीन बात, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ये परतदार होती हैं, और ये आग्नेय चट्टानों से या फिर रूपांतरित चट्टानों के अवसाद से निर्मित होती हैं। तो इन तीन बात अवसादी चट्टानों के बारे में ध्यान रखना। तीसरा जो कायांतरित या रूपांतरित या रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो आग्नेय चट्टान हुई या फिर अवसादी चट्टान, इनके पर यदि ताप या फिर दाब, इनके कारण रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक चट्टानें हो गई जो आग्नेय चट्टान होती हैं, अवसादी चट्टान हो गई, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये दोनों द्वितीय प्रकार की चट्टानें होती हैं। अब जो एक इम्पोर्टेंट है सेल चक्कर, ये यूपीएससी में तो नहीं पूछता, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। सेल चक्कर
देखो सेल चक्र काफ़ी आसान है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्मा, जिसके कारण चट्टानों का निर्माण होता है। ये है मैग्मा। मैग्मा का जब शीतलन होगा, जब मैग्मा बाहर आके इसका ठंडा होगा, मैग्मा ठंडा होगा तो ये चट्टान का निर्माण करेगा और ये चट्टान होगी आग्नेय चट्टान। यदि आग्नेय चट्टान को पुनः गर्म कर दी के लावा के रूप में बनाया जाए तो ये वापस मैग्मा बन जाएगा। तो मतलब यदि आग्नेय चट्टान का गलन होगा तो ये मैग्मा का रूप ले लेगी। आग्नेय चट्टान पर यदि अपक्षय और अपर्दन के कारण इसका अवसाद के रूप में निर्माण होता है। देखो आग्नेय चट्टान है, इसका अपक्षय हुआ या अपर्दन हुआ तो ये अवसाद के रूप में बन जाएगा। और अवसाद का यदि सुदृढ़ीकरण किया जाए, यानी इसको संघनीकरण या सुदृढ़ीकरण किया जाए तो ये चट्टान के रूप में जाएगा और इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान का यदि अपक्षय या अपर्दन होगा तो ये वापस अवसाद का रूप ले लेगी। और अवसाद का सुदृढ़ीकरण किया जाए, इस पर दबाव वगैरह डाल के चट्टान के रूप दिया जाए तो ये अवसादी चट्टान होगी। और इसका नींव परतदार भी होती है सुदृढ़ीकरण के कारण। अवसादी चट्टान का यदि ताप और दाब के द्वारा इसके रूप में बदलाव आता है, इसके रासायनिक गुणों में बदलाव है तो उसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं। जो चट्टान बनेगी उसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, क्योंकि उसका ताप और दाब के कारण रूप में परिवर्तन आया है। कायांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान से भी सीधा बन सकती है। यदि आग्नेय चट्टान को ताप या दाब दिया जाए तो ये कायांतरित का रूप ले सकती है। कायांतरित चट्टान है, यदि इसका गलन किया जाए तो ये मैग्मा बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। अवसादी चट्टान है, इसका गलन किया जाए तो ये मैग्मा बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। तो एक चक्कर बनाना, मैग्मा, आग्नेय चट्टान, आग्नेय जैसे अवसाद का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तो अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान पर ताप या दाब दिया जाएगा तो कायांतरित चट्टान बनेगी। कायांतरित चट्टान को गलाया जाएगा तो मैग्मा का निर्माण होगा। इस पूरे को सेल चक्कर बोलते हैं कि मैग्मा से चट्टान बनना, चट्टान से मैग्मा बनना, चट्टान से दूसरी चट्टान, चट्टान से दूसरी चट्टान बनना, दूसरी चट्टान से तीसरी चट्टान बनना, या एक चट्टान से इसका रूप बदल के वापस अवसाद बन सकती है। अवसाद बन सकती है, इसका अपक्षय या अपर्दन होगा तो ये अवसाद का रूप ले लेगी, ऑब्वियसली ले लेगी। तो सेल चक्कर काफ़ी ईजी है समझने की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट भी है। तो अपनी चट्टानें कंप्लीट हो गई। क्या क्या पढ़े अपने? आग्नेय चट्टान पढ़ा, अवसादी चट्टान पढ़ा, कायांतरित चट्टान पढ़ा और सेल चक्कर पढ़ा। इससे पहले अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अपन ने ज्वालामुखी कंप्लीट कर ली, भूकंप कंप्लीट कर लिए और ये चट्टान कंप्लीट हो गई। सुनामी अपन ने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार अपना स्थल मंडल, जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसका स्थल मंडल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वायुमंडल, वायुमंडल के बाद जैवमंडल। और इस प्रकार अपनी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से पीटी से 5 से 10% आने की संभावना रहती है और मेंस में इसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। यदि अपन इस पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। और इसके बाद जो भौतिक भूगोल के बाद जो कुछ टॉपिक बचेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें कृषि वगैरह ये सब, ये काफ़ी आसान टॉपिक हैं, इनको सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, अपना स्थल मंडल कंप्लीट हो गया है।